नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, रावण के परिवार की वो 4 स्त्रियां जिनकी वजह से सीता का बाल भी बांका नहीं हो सका। रावण जब सीता का अपहरण करके ले गया तो सीता बहुत व्याकुल स्थिति में थी। कई बार अपनी जान देने के बारे में भी सोचती थी। कई बार रावण आकर उनको धमकाता था, मारने की धमकी ही नहीं देता था, बल्कि कई बार तो उसने सीता को मारने के लिए तलवार भी निकाल ली। ऐसे में रावण के परिवार की ही 4 स्त्रियों ने न केवल सीता को बचाया, ये सभी सीता के प्रति दोस्ताना, फिक्रमंद और भला सोचने वाली थी। उन्होंने ऐसा किया भी। मंदोदरी रावण की पत्नी और पटरानी थी। वह बहुत सुंदर, दयालु और बुद्धिमान स्त्री थी। जब रावण सीता का अपहरण करके उनके लंका लेकर आया तो मंदोदरी ने लगातार उससे सीता को वापस पहुंचाने और उससे दूर रहने के लिए कहा। हालांकि रावण ने अपनी पत्नी की एक नहीं सुनी। मंदोदरी ने यह सुनिश्चित किया कि सीता को अशोक वाटिका में कोई दिक्कत नहीं हो, वह वहां सुरक्षित रहे। अपने लोगों के जरिए वह वहां का लगातार हाल लेती रहे। यही नहीं, रावण के कोप से भी वह सीता को बचाकर रखने में कामयाब रही। जब रावण ने एक बार गुस्से में सीता का सिर धड़ से अलग करने के लिए तलवार निकाल ली तो मंदोदरी ने तुरंत रावण को ऐसा करने से रोका। उसने रावण को समझाया कि उसको क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदोदरी कतई नहीं चाहती थी कि सीता को लंका में रहते हुए जरा सा भी नुकसान पहुंचे। शर्मा को लंका की उन महिलाओं के तौर पर जाना जाता था जो विदुषी तो थी, साथ ही परोपकारी भी। वह हमेशा न्याय के रास्ते पर चलने पर विश्वास रखती थी। अपने पति विभीषण को इसलिए उसने रावण की बजाय राम का साथ देने के लिए कहा। शर्मा के बारे में कहा जाता है कि वह राक्षसी नहीं बल्कि गंधर्व थी। वह सीता के प्रति बहुत दोस्ताना थी। अक्सर उनसे मिलने अशोक वाटिका जाती थी और वह हर तरह से उनका ख्याल रखती थी। उन्हीं की वजह से रावण ने उनकी बेटी त्रिजटा को सीता पर नजर रखने के लिए रखा। हालांकि शर्मा का ये कराने का उद्देश्य ये था कि उनकी बेटी त्रिजटा ज़्यादा मानवीय तरीके से सीता के पास रहकर उनके दुखों पर मरहम लगाती रही। इंडोनेशिया के कई मंदिरों में विभीषण के साथ शर्मा की मूर्तियां हैं। शर्मा अपने पति से बहुत प्यार करती थी। चूंकि वह राज परिवार की थी, लिहाजा रावण की हर योजना के बारे में सीता को बताती रहती। हनुमान किस तरह लंका को धू धू कर जलाते हैं, वो बात भी वह सीता को बताती है। वह लगातार सीता के अशोक वाटिका में रहने के दौरान सुनिश्चित करती रहती है कि सीता को भावनात्मक तौर पर टूटने से बचाए। ये बैंकॉक में लगा मंदोदरी और धन्य मालिनी का एक पोर्ट्रेट है। धन्य मालिनी रावण की दूसरी पत्नी और मंदोदरी की छोटी बहन थी। अपनी बड़ी बहन की तरह परोपकारी और सहृदय वह भी चाहती थी कि रावण किसी तरह सीता का कोई अहित नहीं कर पाए। उसने भी अशोक वाटिका में सीता का ख्याल रखा। उसके सामने भी रावण जब नाराज होकर सीता का प्राण लेने को उद्यत हुआ तो उसने सीता का बचाव किया। हालांकि धन्य मालिनी पवित्रता स्त्री थी, पति से प्यार करती थी। जब रावण की चिता जलाई जा रही थी तो उसने भी कूदकर जान दे दी थी। त्रिजटा का वर्णन रामायण और दक्षिण पूर्व एशिया के रामायण के दूसरे संस्करणों में खूब विस्तार से हुआ है, क्योंकि राम रावण युद्ध के बाद उसकी भूमिका काफ़ी बड़ी और असरदार हो जाती है। त्रिजटा पुष्प विमान के जरिए सीता को युद्ध स्थल पर ले जाती है और यह दिखाती है रावण के माया जाल में आने की जरूरत नहीं है। उनके पति मृत नहीं हुए बल्कि जीवित हैं। त्रिजटा के माँ पिता विभीषण और शर्मा थे। वह बहुत बुद्धिमान और साहसी महिला तो थी ही, साथ ही ऐसी स्त्री भी जिसने पग पग पर किसी सच्ची सहेली की तरह सीता का साथ दिया और उन्हें भावनात्मक तौर पर बिखरने से नहीं दिया। त्रिजटा अशोक वाटिका में सीता की ऐसी दोस्त थी जो उन्हें बाहरी दुनिया और ख़ास तौर पर उन खबरों के बारे में बताती रहती थी जो सीता को उत्साह और प्रसन्न रखती थी।
वह उन्हें लगातार बताती थी कि राम किस तरह सेना लेकर उन्हें बचाने आ रहे हैं। जब एक दो बार सीता को लगा कि अब उनके सामने अंधकार ही अंधकार है और उन्होंने जान देने की कोशिश की, तो त्रिजटा ने उन्हें ऐसा करने से रोका। ये भी कहा कि वह हनुमान पर मोहित हो गई थी। हनुमान से उनकी शादी हुई और इससे एक बेटा भी हुआ। तो प्रिय दर्शकों, ये थी 4 स्त्रियां जिसकी वजह से सीता माता रावण की लंका में सुरक्षित रही। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।